हेलो गाइस, मैं आ गया आपका सदाब सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। और वैसे तो आप मुझे जानते हैं, सदाब सर क्लासेस से हैं, ठीक है। तो बेसिकली बात पहले यही है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और लास्ट बात भी यही है भाई, करना ही है, करना वो तो करना ही है। तो आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना बहुत जरूरी है, जरूरी है नहीं? हमारे अर्जुन भाई बताएंगे क्यों जरूरी है, नहीं बताएंगे, चलो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी नॉलेज बढ़ती रहे। क्या बढ़ती रहे? नॉलेज बढ़ती रहे, है ना। तो नॉलेज कैसे बढ़ेगी? जानने के बाद। तो कैसे जानेंगे? तो लाइट जो है ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। यानी एक सेकंड कैसे हुआ? ओके, एक सेकंड। तो एक सेकंड के अंदर लाइट कितनी जल्दी ट्रेवल कर जाती है? 3 लाख पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर वो लाइट कहाँ चली जाती है? 3 लाख किलोमीटर। मीटर नहीं बोल रहा, सेंटीमीटर नहीं बोल रहा, कितना बोला? किलोमीटर। तो 3 लाख किलोमीटर वो क्रॉस कर जाती है, ठीक है, पर सेकंड में। उसमें पर सेकंड में, समझ रहे हो? कैमरा में थोड़ा इधर भी दिखाए बच्चों को, है भाई, समझ रहे हो ना? तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि जो अर्थ मतलब जो लाइट है वो पर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। अब एक आगे चीज और क्या है? Even with this speed, इसी स्पीड के साथ the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। क्या मतलब निकला? कि जो हमारा अर्थ है, हमारा क्या है? अर्थ तो पता ही है भाई, yes, ये हो गया अर्थ। और ये अपना क्या हो गया? सन। मतलब समझ लो सन ही है। और सन से जब अर्थ पे लाइट आती है तो कितना टाइम लेती है? 8 मिनट लेती है। 8 मिनट लेती है, ठीक है। अब आप सोचो 8 मिनट ले रही है सन से अर्थ के पास आने के लिए, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ये डिस्टेंस आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि सन से लेकर अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है। जब एक सेकंड के अंदर वो 3 लाख के पहुंच जाती है, 3 लाख पहुंच जाती है ना, है 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाती है एक सेकंड के अंदर की बात की जा रही है। और अब हमारे अर्थ पे जब लाइट आ रही है सन से तो कितना टाइम ले रही है? 8 मिनट ले रही है। तो उसका डिस्टेंस हमें बताना है, वो तुम खुद बताओगे। कौन बताएगा? हम बताओगे? तुम बताओगे? तुम बताना कमेंट में करके, ठीक है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गया, ये समझ आ गया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या है वो? कि जो नील आर्मस्ट्रांग थे वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। जो मून है जिसे हम क्या कहते हैं? चांद जिसे कहते हैं। तो चांद पे सबसे पहला व्यक्ति जो था जाने वाला, वो कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग था जो चांद पे पहुंचा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा नहीं, नासा, ठीक है। तो नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा ये पहुंचा था पहले। अच्छा, ये बताओ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, वो क्वेश्चन जानना जरूरी है भाई। तो फाइंड आउट द वेदर एनी इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। ऐसा कौन व्यक्ति था जो इंडिया से मून पे गया सबसे पहले? बताओ कौन था? कौन? राकेश शर्मा। वाओ, वेरी गुड, व्हाट्स अ गुड नेम। तो राकेश शर्मा गए थे। तो उस टाइम सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी भाई। इंदिरा गांधी, इंदिरा का तरीके है, अरे तुम समझ गए ना? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम। तो इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा जब वहां मून पे पहुंच गए तो उनसे पूछा, क्या पूछा? उनसे पूछा कि वहां से हमारा मून जो है कैसा, वो हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है? जो अब चांद पे पहुंच गए, अब चांद पहुंच गए, चांद से हमारा अर्थ कैसा दिखता है? तो उन्होंने क्या बोला? तुम लोग यार ऐसे थोड़ी बोलते, ऐसे बोलते हैं। उन्होंने बोला सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बोला था उन्होंने। समझ आया? तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट था, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को आप जाके फटाफट से YouTube पे देख लेना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।